नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि पद्म भूषण अवार्ड्स के सेरेमनी के टाइम पे जो यूके की फर्स्ट लेडी हैं मिसेस अक्षता मूर्ति, वो बैक रो में बैक सीट में आराम से अपनी मदर के अवार्ड के टाइम बैठी हुई थी। जो सुधा मूर्ति जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वो आराम से जो यूनाइटेड किंगडम वन ऑफ द वर्ल्ड की जो बिगेस्ट इकोनॉमीज़ हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है वर्ल्ड के लिए, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक जी, उनकी जो धर्मपत्नी हैं मिसेस अक्षता, वो अपनी मदर को उनके पद्म भूषण मिल रहा था और वो पिछली सीटों में बिना किसी शो ऑफ के एक सिंपलिसिटी तरीके से पीछे बैठी हुई थी और समहाउ उनको नोटिस किया गया और रिस्पेक्टफुली फ्रंट रो में अपने जो देश के वाइस प्रेसिडेंट जी हैं उनके साथ में उनको बिठाया गया, उनको एक तरह से सम्मान दिया गया। इस स्पेक्ट्रम के दूसरी ओर इंडिया में जब भी कोई नेताजी हमारे आते हैं, एक स्टेज लगती है, तो अपनी इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए स्टेज पे एक भीड़ सी लग जाती है। हर कोई अपने आप को बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहा होता है, अपने इम्पोर्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहा होता है या फ़ोटोज़ में आने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि स्टेज पे इतनी भीड़ हो जाती है कि किसी का भी एक तरह से एक मजाक सा लगता है कि सब लोग स्टेज पे भागने की कोशिश कर रहे हैं और अपने इम्पोर्टेंस प्रेजेंस को फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असली में अगर वो खुद से इंट्रोस्पेक्ट करें तो ये देखने को मिलता है कि वो बिल्कुल भी उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और ऐसा उन्होंने कोई काम, ऐसी कोई अचीवमेंट, ऐसा कुछ मेरिट उनमें ऐसी नहीं है कि वो स्टेज पे भी आ सकें। और स्टेज पे कई बार तो इतनी भीड़ होती है हमारे पेरिफेरीज एरिया में, या जब यहाँ पे वेल स्टेज मैनेजमेंट, स्टेज ही टूट जाते हैं। इतने लोग उस स्टेज में कैपेसिटी से 10 गुना ज़्यादा आ जाते हैं कि स्टेज ही टूटने के इंसिडेंट्स आए दिन मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में देखने को मिलते हैं कि स्टेज टूट गया, इतनी भीड़ थी स्टेज में। तो ये दो स्पेक्ट्रम आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया में ये जो कल्चर बन गया है, अपने आप को इम्पोर्टेंट पर्सन, अपने आप को हर जगह हर नेता के साथ मेरी फ़ोटो होनी चाहिए और हर एक को अपनी एक सूडो इम्पोर्टेंस दिखाने का जो ट्रेंड चल पड़ा है, तो वो क्या सच में ज़रूरी है कि हम लोग एक गलत डायरेक्शन में हमारी सोसाइटी मूव इन कर रही है? तो हम लोग वही डिस्कशन करेंगे कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जो कि हमेशा से इंडिया का एक कल्चर रहा है। हमारा जो स्वात्मान बोधम, जो अवेकनिंग टू द अपने आप की जो ट्रू सेल्फ की अवेकनिंग है, जो अवेकनिंग टू योर ट्रू नेचर, ट्रू सेल्फ, वो नहीं है। समहाउ इस दिखावे की दुनिया में हम लोग अक्सर, ना केवल नेता लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता, ये कॉमन मैन भी अपनी मेरिट से ऊपर दिखना चाहता है, अपने अचीवमेंट से ऊपर दिखना चाहता है, जबकि वेस्ट में ऐसा ट्रेंड नहीं है। वेस्ट में जो वीआईपी कल्चर है बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम है। वहाँ के जो बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स हैं, उनको अक्सर बिना सिक्योरिटी के साइकिल पे ऑफिस जाते देखा जा सकता है। बहुत ही एक्सेसिबल, अगर आप स्टडी करें, जो आइसलैंड जैसी कंट्रीज़ हैं और भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके प्रेसिडेंट अगर कोई घर में आता है तो दरवाज़ा कई बार वो खुद ही खोल देते हैं। इतनी सिंप्लिसिटी लिविंग होती है, इतने हाई थिंकिंग और स्टेट में वो लोग रहते हैं। हमारे यहाँ हर गली नुक्कड़ में हर एक आदमी अपने आप को एक सेंस ऑफ दिखाना चाहता है कि उसने लाइफ में कुछ अचीव किया है। इनफैक्ट कोई अगर मान लो प्रोग्राम होता है और न्यूज़पेपर में उस प्रोग्राम की कवरेज आती है, पहली बात तो न्यूज़पेपर में भी ज़्यादातर कवरेज आजकल पेड ही होती है, ये सबको पता है। और अगर न्यूज़पेपर में कोई कवरेज में किसी का नाम छूट गया तो वो एक रूठ सा जाता है, वो आदमी नाराज़ सा हो जाता है। यही कल्चर अब नेताओं का तो चलो एक अलग बात है, पॉलिटिकल का तो एक अलग बात है। यही नेचर जब
शादियों में फॉर एग्ज़ाम्पल है जो फूफा जी रूठ जाते हैं, या फिर एक कोई भी प्रोग्राम इनफैक्ट होता है तो सबसे बड़ी कंसर्न रहती है कि भाई किसी की ईगो हर्ट ना हो जाए, कोई अपने आप को असम्मानित या ड्यू इम्पोर्टेंस ना दी गई हो, ऐसा किसी को फील ना हो जाए। तो एक ऑर्गेनाइज और कोई भी प्रोग्राम कोई ऑर्गेनाइज़ करता है तो सबसे बड़ा जो आजकल डर है ऑर्गेनाइज़र्स के मन में कि भाई किसी की ईगो हर्ट हो गई तो बाद में नाराज़ हो गया तो कहीं हमारा नुकसान ना कर दे, छोटा सा एक ट्रॉफ़ी छोटी मिल गई या उसका नाम मेंशन करना स्टेज पे भूल गया जाए कोई तो वो नाराज़ हो जाता है। तो इस ट्रेंड से इंडिया को, हमारी सोसाइटी को बाहर निकलना चाहिए। आई थिंक ये अपने आप को इतना अवेकन स्टेट में लेके आना चाहिए लोगों को, जो हमारा शुरू से कल्चर रहा है कि लोग बिना बोले ही आपको इम्पोर्टेंस दें, और ना भी दें तो इट्स ओके, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक छोटे से न्यूज़पेपर क्लिपिंग में या एक फ़ोटो में आपकी पिक्चर नहीं आई है तो उसमें ऐसा सोसाइटी को एज इन जनरल, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं हमारी डेमोक्रेसी में इट्स बाय द पीपल, तो जैसे लोग होंगे वैसे ही हमारे नेता होंगे। ऐसे हमारा कल्चर ओवरऑल ऐसे चल पड़ा है कि भाई सबको अब ये दिखाना है कि हमारी एक इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में भाई, तो हम तो अगर हमारा नाम कहीं मिस हो गया तो हम तो नाराज़ हो जाएंगे, शादी में अगर हमें इम्पोर्टेंस ना दी गई, फंक्शन में हमें इम्पोर्टेंस ना दी गई, या बेबात के भी हम छोटी छोटी बात पे रूठ के अपने इम्पोर्टेंस दिखाना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ट्रेंड। सोसाइटी को इस बारे में एक डीप इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। सब लोग एक अच्छे से बिहेव करें और अपने आप को वीआईपी दिखाने की होड़ में अपना, ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप गए हैं, किसी फंक्शन में आप गए हैं, किसी मीट में आप गए हैं और आप, ठीक है, अगर आपका नाम ऑर्गेनाइजर्स भूल गए हैं तो ये थोड़ी कि आप बस भाग के नाराज़ हो जाएं। या स्टेज पे आप देखते हैं नेता लोग बड़े बड़े फंक्शन से इसलिए उठ के चले जाते हैं कि 2 रो पीछे मिल गई हैं। तो दिस इज़ द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो कल्चर है वो हमेशा से अपने जो अवेकनिंग का कल्चर है, अपने अंदर से जो अवेकनिंग का कल्चर रहा है, और ये छोटी छोटी चीज़ों से हमें नाराज़ नहीं होना है। आई थिंक ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना चाहिए। हमें अपने पर्सनैलिटी को इतना ग्रो करना है कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों से हमें फ़र्क ना पड़े। और ये अक्षिता मूर्ति जी का एक जो न्यूज़ आई उनकी सिंप्लिसिटी पे, इसका एक बहुत ही लाइव एग्ज़ाम्पल है। हमारी ये पेरेंटिंग पे भी सवाल उठाता है कि हमारी पेरेंटिंग ही ऐसी हो गई है कि जब बच्चे देखते हैं कि हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो भी अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करवाने की होड़ में लगे हैं बिना मेरिट के, तो वो भी, उनमें भी एक ऐसा फियर ऑफ मिसिंग आउट सा कल्चर है। जैसे हमारे ट्रैफिक में कल्चर है भाग भाग के, इस तरह से वीआईपी कल्चर और अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाने का कल्चर भी बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में। रिलैक्स हो जाना चाहिए इंडियन सोसाइटी को, उससे कुछ कहीं नहीं जा रहे हैं। मतलब एक अखबार में छोटा सा कटिंग देख के एक फ़ोटो में अपना नेताजी के साथ अपनी फ़ोटो भाग भाग के खिंचवा भी ली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। कोई रिकॉग्नाइज़ आपसे उस वजह से नहीं करेगा कि आपने किसी के साथ फ़ोटो खिंचवाई है तो आप बहुत ही कॉन्टैक्टफुल पर्सन है, सबको पता है सबकी असलियत। सो सोसाइटी को जस्ट रिलैक्स होना चाहिए। थैंक यू सो मच।